हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने टोटो चेन और यसुकी चेन मतलब कि अपूर्व अनुभव जो कि चैप्टर 10 है उसके बारे में जाना था। इस पर क्या है, यसुकी चेन और टोटो चेन। टोटो चेन एक लड़की है और यसुकी चेन एक लड़का। यसुकी चेन का जो पाव है वो पोलियो है, जिससे कि वो किसी भी पेड़ पर नहीं उठ पाता, और टोटो चेन का अपना एक पेड़ था जिस पर वो क्या है यसुकी चेन को उठाना चाहती थी। तो उसने घर से भी झूठ बोल के यसुकी चेन को अपने पेड़ पे उठाने का पूरा प्रयत्न किया, और उसका तरकीब जब काम नहीं आया तो उसने फिर दूसरा तरकीब सूझा था। तो आज देखते हैं कि दूसरा तरकीब क्या है। आखिर उसे एक टिपाई सीढ़ी मिल जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वो टिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। टिपाई की ऊपरी सीढ़ी दिशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। ये डगमगाएगी नहीं। तो उसने क्या है यसुकी चेन को घबराने से मना किया और कहा कि एक बड़ी दीदी की तरह उसे हौसला देते हुए कहा कि ये सीढ़ी जो मैं लेके आई हूँ अभी, ये क्या है अब डगमगाएगी नहीं। और टिपाई सीढ़ी को यसुकी चेन ने घबराकर टिपाई सीढ़ी को और पसीने से तरबातर टोटो चेन को और देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तरह निश्चय के साथ पाव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यसुकी चेन को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यसुकी चेन के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। टोटो चेन नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मट कर रही थी। अपने सिर के वो उसके पीछे हिस्से को भी स्थिर करती रही। यसुकी चेन पूरी शक्ति के साथ जुड़ रहा था और आखिर वो ऊपर पहुंच गया। हरे तो क्या हुआ, तो पहले जो उसने सीढ़ी लेके आया था स्टूल, वो अच्छे से नहीं उठ रहा था। तो अभी उसने एक दूसरा सा लेके आया और नीचे आकर टोटो चेन उसको एक एक पाव को क्या है एक एक स्टेप सीढ़ी पर उठाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, और धीरे धीरे करके जैसे तैसे वो सीढ़ी पर चढ़ ही गया। आखिर वे ऊपर पहुंच गए। हरे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। टोटो चेन तो सीढ़ी पर से छलक लगाकर शिखा पर पहुंच गया, पर यसुकी चेन को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यसुकी चेन सीढ़ी थामे टोटो चेन की ओर ताकने लगा। टोटो चेन की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यसुकी चेन को अपने पैर पर आमंत्रित करे, तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वो रोई नहीं। उससे डर था कि उसके रोने पर यसुकी चेन भी रो पड़ेगा। उसने यसुकी चेन का पोलियो से पिचकी और आखिरी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वो बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक टोटो चेन उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पैर पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो उसने जैसे तैसे करके उसको इतने तक तो उठा लिया। अब क्या है वो पैर पर नहीं चढ़ पा रहा, और क्या है टोटो चेन जो क्या है काफी दुखी हो गए। उसका जो सपना था उसे आमंत्रित करने का, उससे पैर से सारी चीजें दिखाने का, वो सारा व्यर्थ होने लग रहा था। तो उसे रोना आ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत किया और रोई नहीं, क्योंकि अगर उसे लगा था कि अगर वो रो जाती तो उसका जो दोस्त यासुकी चेन है वो भी कमजोर हो जाता और वो भी रो जाता। तो उसने और एक तरकीब लगाया कि बोला कि तुम इसे थामे रहो, मैं ऊपर चढ़ के तुम्हें पैर से खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय विशाखा पर खड़ती टोटो चेन द्वारा यसुकी चेन को पैर की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वो जरूर डर के मारे चीख उठता। अगर जिस सिचुएशन में वह टोटो चेन यसुकी चेन को पैर पर खींच रही थी, अगर कोई बड़ा उसे देखता तो डर जाता, क्योंकि कोई एक बेसहारा इंसान को इस तरह से पैर में खींच रहा होगा तो कोई भी डर जाएगा, है ना। पर यसुकी चेन को टोटो चेन पर पूरा भरोसा था और वो खुद भी यसुकी चेन के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्ही हाथों से वो पूरी ताकत से यसुकी चेन को खींचने लगी। बादल एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था।
और इतना धूप था फिर भी क्या है बादल जो क्या है थोड़ा थोड़ा करके उनको कड़कती धूप से बचा रही थी। और जैसे तैसे टोटो चेन भी क्या है उसको अपनी पूरी मेहनत से यसुकी चेन को पेड़ पे उठाने का प्रयास कर रही थी। और यसुकी चेन जो पोलियो था उसे भी क्या है टोटो चेन के ऊपर पूरा विश्वास था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की शाखा पर थे। पीसने के तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए टोटो चेन ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पैर पर तुम्हारा स्वागत है। तो जैसे तैसे करके उसने उसे अपने पैर पर उठा दिया और उसे जब उठते ही उसने क्या किया अपने बालों को हटाकर उसके दोस्त यसुकी चेन को कहा कि मेरे पैर पे आपका स्वागत है। यसुकी चेन डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उसी आदर से क्या क्या यसुकी चेन ने भी फॉर्मेलिटी से क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसी दिन यसुकी चेन ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिससे उसने पहले कभी ना देखा था। तो यसुकी चेन ने भी क्या है पहली बार पेड़ से उठकर नई झलक देखी जिससे पहले उसने कभी अनुभव नहीं किया था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यसुकी चेन ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन। यसुकी चेन उमंग से भरा बता रहा था। तो क्या है अब बातें हो रही थी। यसुकी चेन को क्या अनुभव नहीं था, वो पेड़ पर चढ़ के जो चीजें उसे दिखाई दे रही है उन सारी चीजों का देखना उसे बिल्कुल पता नहीं था किस तरह से उसे दिखाई देता है। और यहाँ पर अभी यसुकी चेन भी क्या है अपने अनुभव के बारे में बात कर रहा है कि उसकी जो एक दीदी है जो अमेरिका में है वहाँ उससे एक नई चीज का पता चला है कि वहाँ क्या होता है टेलीविजन होता है। वो कहती है कि जब वो जापान में आ जाएगी तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वो कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो यहाँ पर क्या है दोनों गप्पे लड़ाते लड़ाते पूरे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो यसुकी चेन भी क्या है अभी टोटो चेन को बताता है कि टेलीविजन नाम की कोई चीज होती है जिससे कि हम घर बैठे बैठे क्या है सुमो कुश्ती देख सकते हैं। जो सुमो रेसलिंग होता है ना बड़ा मोटा मोटा, तो वो देख सकते हैं। और टेलीविजन किस प्रकार का होता है, वो एक डिब्बे का आकार का होता है, मतलब डिब्बे जैसा दिखता है। टोटो चेन उस समय यह तो ना समझ पाए कि यसुकी चेन के लिए कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था। तो टोटो चेन ये उस समय यह तो नहीं समझ पाए कि यसुकी चेन जो क्या है काफी दूर तक नहीं चल पाता था, तो घर बैठे ही चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे तो उसको पता नहीं है। तो घर बैठे बैठे कोई सारी दुनिया की चीज कैसे देख लेंगे, है ना। वो तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। और वो टोटो चेन ये समझती थी कि सुमो रेसलर तो इतना मोटा है इतना बड़ा, वो छोटे से घर में एक डिब्बे में कैसे समा जाएगी। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, उसको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये बात। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यसुकी चेन ने ही टोटो चेन को उसके बारे में बताया था। पैर मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यसुकी चेन के लिए पैर पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि इसके बाद अगर वो कोशिश भी करता तो अगर परिवार वाले मालूम हो जाता तो वो जाता नहीं। क्योंकि इस बार जब वो उठा था पैर पर तभी क्या है वो बहुत ही मुश्किल था उसके लिए और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था अगर उस बीच कोई हादसा हो जाता। फिर भी क्या है दोनों ने हिम्मत दिखाई और उसे पैर पे चढ़ाया। अब उसे पैर से कैसे नमाया होगा वो तो मैं नहीं बता सकती। तो ये क्या है अपूर्व अनुवाद पूर्य आज्ञा कुशवाहा जी ने लिखा है, तेत्सुको कुरियाना क्या है। तो यहाँ पर दोनों को ही अपूर्व अनुभव मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने को मिला। जैसे कि टोटो चेन को क्या है टेलीविजन के बारे में जानने को मिला कि किस तरह से घर बैठे बैठे हम दुनिया भर की चीजें अपने टेलीविजन पर देख सकते हैं। और दूसरी बात जो क्या है यसुकी चेन को एक पेड़ पर उठने का अनुभव हुआ। जैसे कि वो एक पोलियो पेशेंट है तो वो किसी भी जगह पर आ जाए इतना अच्छे से नहीं जा सकता, ऊपर से वो एक पेड़ था तो उस पे चढ़ने के लिए तो उसके सबसे बड़ा एक टास्क था। फिर भी क्या है वो उस पेड़ पे उठा और वहां से अनुभव किया कि किस तरह सा माहौल दिखाई देता है। तो दोनों के लिए एक अपूर्व अनुभव था, टोटो चेन और यसुकी चेन। ठीक है, तो ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगले वाले वीडियो पर हम देखेंगे कि कितना हम मतलब समझेंगे
इसके आंसर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि टोटो चेन क्या है, एक लड़की है, यसुकी चेन एक लड़का है। ठीक है, ये टोटो चेन एक लड़की है, यसुकी चेन एक लड़का है, और दोनों में कौन पोलियो है? यसुकी चेन जो पोलियो है। ठीक है, उसका एक पाव और एक साइड का कुछ हिलता नहीं है, पाव हिलता नहीं है। तो टोटो चेन ने क्या सोचा कि उस समय क्या है, सारे बच्चे अपने को स्कूल के सामने के पेड़ों को अपना अपना पेड़ मानते थे और अपने अपने पेड़ पर अपना अपना अधिकार जमाते थे, जैसे कि मानो वो उनकी एक निजी संपत्ति हो। तो उस पर क्या है, टोटो चेन का भी एक पेड़ था और वो चाहती थी कि क्या है, यसुकी चेन उसके पेड़ पर आए। तो उसने एक दिन यसुकी चेन को आमंत्रित किया, मतलब अपने घर पे इनवाइट किया। लेकिन क्या है, वो इतना आसान नहीं था कि उसको अपने घर पे इनवाइट करना। तो टोटो चेन ने बहुत सारी तरकीबें लगाकर यसुकी चेन को अपने पेड़ पर उठा लिया। तो उस बीच जितनी मुश्किलात आए, तो उन सारी बातों के बारे में भी यहाँ बताया कि किस प्रकार से उसने ऐसे वैसे करके जैसे तैसे अपने पेड़ पर उसे क्या है, यसुकी चेन को उठा लिया, और दोनों ने वहां से काफी सारे गप्पे मारे और एक अपूर्व अनुभव किया, जिससे कि यसुकी चेन ने टोटो चेन को टेलीविजन के बारे में बताया और टोटो चेन ने यसुकी चेन को पेड़ से दुनिया दिखाया, बोल सकते। ठीक है, तो यही है आज के वीडियो पर। तो जल्दी ही स्कूल खुलने वाला है, जैसे कि मुझे पता हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर स्कूल खोलेगा तो और अच्छा है, हम सामने से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वीडियो इतना नहीं देखते हो। और ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखना नहीं देखना आपकी बात है, मुझे बनाना है, मैं बनाऊंगी, आपको भेजती रहूंगी। और यहाँ पर आंसर क्वेश्चंस भी है, और यहाँ पे कुछ छोटा सा कहानी दिया गया है ना। टोटो चेन विशेष साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विशेष की गई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसे अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जोलवाली पेड़ पाठशाला का गोट शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के स्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्र थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक टोटो चेन का यह अपूर्व अनुभव। तो यहाँ पर ये जो कहानी पाठ जहाँ से ली गई है, जिसके बारे में है, उसके बारे में लिखा गया है, तो आप एक बार पढ़ लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आंसर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। अच्छा था मेरे लिए तो ये कहानी, काफी अच्छा था, काफी लंबा और काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि एक अच्छाई भी हो सकता है ना। हम भी चाहते हैं कि कोई डिसेबल पर्सन जो होता है उसको उसके लिए कुछ कर सके, है ना। तो वैसा ही इसमें टोटो चेन ने भी सोचा उसके फ्रेंड यसुकी चेन को कुछ अच्छा दिखाए। हालांकि यसुकी चेन के पास कोई पैर नहीं था, क्योंकि वो किसी पेड़ पर अपने आप से उठ नहीं पाता था। तो सब बच्चों ने तो अपना अपना पैर मान लिया था, लेकिन उसके पास कोई पैर नहीं था, क्योंकि वो उठ ही नहीं पाता था। उसका पैर लेके फायदा क्या था, तो है ना। तो यही है बस कहानी में। तो आज के लिए इतना ही, बस अपूर्व अनुभव चैप्टर 10 कंप्लीट। टुमारो वी विल एक्सप्लेन अबाउट द आंसर क्वेश्चंस। सो नाउ बाय बाय।